मित्रों, आयुर्वेद शास्त्र जिसमें जीवन का विस्तार बताया गया है, इसमें कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसका इस्तेमाल से लाभ ही लाभ है। हमारे धार्मिक ग्रंथों और वेदों में एक नाम आता है मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण के सारात क्रम वर्णन में बताया गया है कि गृहस्थों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए जिससे पितर और देवता प्रसन्न होकर सुख समृद्धि प्रदान करे। इनमें बताया गया है कि मनुष्य को हर दिन देव पितृ कर्म में स्नान करना चाहिए। लेकिन मार्कंडेय पुराण में कुछ ऐसे ही बातों का जिक्र किया गया है कि हमारे शौचालय में जाने के बाद ऐसे ही दिनचर्या के नित्य कर्म बताए गए हैं जिसे शौचालय के अंदर जाने के बाद नहीं करना चाहिए। मित्रों, सनातन धर्म की व्याख्या करने वाले वेद और पुराणों में जीवन और मृत्यु दोनों के बारे में विस्तार में बताया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सामान्य स्थिति मृत्यु के आहट को 1 साल पहले ही सुना जा सकता है। ऐसे ही कई ऐसे बातों का जिक्र किया गया है जो आम जीवन में इसे लागू होता है। तो आइए मित्रों जानते हैं कि हमारे दिनचर्या में ऐसे कौन से नित्य कर्म है जिसे शौचालय के अंदर जाने के बाद कदापि नहीं करना चाहिए। मित्रों, मार्कंडेय पुराण में जब एक पुत्र अपने पिता को अपने पूर्व जन्म के आभास के बारे में और नर्क में घटी उनके साथ घटना के बारे में पूरे विस्तार से बताते हुए कहते हैं कि जब नर्क लोक में यातनाएं सहनी पड़ती है तो ऐसे कौन से कर्म है जो व्यक्ति मृत्यु लोक में करता है जिसके वजह से उसे शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मित्रों, जो व्यक्ति मृत्यु लोक में जीवित रहते हुए अन्न दान, छाता, जूता दान और वस्त्र दान करता है उसे नर्क में किसी भी प्रकार का कष्ट और यातनाएं नहीं सहनी पड़ती। एवं कोई भी मनुष्य भाई बंधु यदि अशौच के भीतर तेल लगवावे और उपटन मलवावे तो उसी से जीवन का उसका पोषण किया जाता है, अर्थात वो मैल ही उन्हें खानी पड़ती है, अर्थात ये वस्तुएं वर्जित है। इसी प्रकार बंधुगण जो कुछ खाते पीते वो मृतक जीवों को मिलता है, अतः उन्हें भोजन की शुद्धि पर भी ध्यान रखना चाहिए। यदि भाई बहन भूमि पर शयन करे तो उससे जीव को कष्ट नहीं होता। एवं किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात अपने कपड़े को कंधे पर भी नहीं रखना चाहिए, इससे भी दोष लगता है। जो भी व्यक्ति शौचालय के अंदर जाने के बाद ये सब क्रिया करता है उसे नर्क में इसकी यातनाएं अवश्य भोगनी पड़ती है। इसलिए हमारे पुराणों और शास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि अशौच के भीतर जाने के बाद कभी भी तेल न लगवावे और न ही उपटन लगावे और न ही पूरी तरह से नग्न होकर स्नान करे। ये पूरी तरह से वर्जित कहा गया है। ऐसे करने वाले व्यक्ति को मरने के उपरांत नर्क में तो कष्ट भोगना ही पड़ता है एवं मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी उसे कष्टों का भुगतान करना पड़ता है। तो मित्रों, ये थी हमारे मार्कंडेय पुराण में वर्णित हमारे जीवनचर्या से जुड़े कुछ नित्य कर्म के बारे में जिसे मनुष्य को सावधानी पूर्वक और सोच समझ कर करना चाहिए। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे।